हेलो एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये जो चैप्टर है ये हमारा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का हम रिवीजन छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, बट मेक श्योर तुम सारे वीडियोस को वॉच आउट करना, ताकि तुम्हारा जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन से डील करने वाला है। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया था। देखो, जब भी हम एक्सपांशन की बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ए प्लस बी इसका एक्सपांशन कर सकते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर का कर सकते हैं। बट अगर ए प्लस बी रेस टू 100 की बात आती है, तो क्या हम इसको इजीली एक्सपांड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारा आया बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ने ऐसा बाइनोमियल थ्योरम जो ऐसा रूल है जिसके थ्रू जो भी तुम्हारा एक्सपांशन है ना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कुछ चीजें, उसके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, ए प्लस बी रेस टू जीरो होगा, तो तुम क्या बोलोगे? यार, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, राइट? ये तो हमने बहुत पहले 8 9 में पढ़ रखा है। कोई भी वैल्यू को जब तुम जीरो से रेस करते हो, इट कम्स आउट टू बी वन, है ना। उसके बाद ए प्लस बी वन, ये क्या देगा मेरे को? ए प्लस बी देगा। उसके बाद ए प्लस बी स्क्वायर क्या देगा? ये आइडेंटिटी तो हम सबको मालूम है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। उसके बाद a प्लस बी रेस टू 4। ये डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इन डिफिकल्ट चीजों को आसान बनाने के लिए वी हैव आवर बाइनोमियल थ्योरम। इसको भी थोड़ा एक्सपेंशन देख ही लेते हैं। a रेस टू 4 प्लस 4a³ बी 4a² सॉरी 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस बी रेस टू 4। अब अगर हमें a प्लस बी रेस टू 5 बोल दिया ना, तो ये डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाला है। तो इस चीज के लिए बाइनोमियल थ्योरम कंस्ट्रक्ट किया गया। बट ये वाला कैसे आया उसको जानने से पहले हम ये जान लेंगे इसके अंदर क्या चीजें छुपी हुई है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जो भी ये रेस टू में पावर होता है ना, रेस टू में जो भी पावर होता है, इट इज नोन एज इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स। और इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से। डिनोट इंडेक्स बाय एन। ठीक है, इंडेक्स को कैसे डिनोट करते हैं? एन से। अब मैं बोलूंगी यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, तो तुम क्या बोलोगे? एन जीरो है। जब मेरा एन जीरो है तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए? तो मेरा नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए? वन आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंडेक्स है दैट इज वन, राइट? तब मेरा नंबर ऑफ टर्म कितना आया? 1 and 2। क्लियर है? उसके बाद जब मेरा यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया, राइट? तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 and 3। इसके बाद जब मेरा यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर क्या है? यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है दैट इज 3, राइट? तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए? 1 2 3 4। और यहाँ पे जो इंडेक्स है दैट इज 4, राइट? सो दिस वैल्यू कितनी आई? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स 5। तो यहां से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि देखो, जब तुम्हारा इंडेक्स नंबर 0 था, तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स 1 आया। जब तुम्हारा इंडेक्स नंबर 1 था तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 आए। तो इंडेक्स नंबर और नंबर ऑफ टर्म्स में क्या रिलेशन बैठ रहा है कि जो भी इंडेक्स नंबर होगा ना, उससे एक ज्यादा हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। जो भी हमारा इंडेक्स नंबर होगा उससे एक ज्यादा क्या होगी? हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे हमारे, वो क्या होंगे? 1 मोर देन इंडेक्स नंबर। 1 मोर देन इंडेक्स नंबर। आई होप तुम्हें इतनी चीजें तो क्लियर है ना? ओके, ये एंड ये ओके। अब हम आगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। फटाफट से इस चीज को नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर एनालाइज करेंगे। देखो, हमारा a प्लस बी स्क्वायर, जब इंडेक्स इज 2, द नंबर ऑफ टर्म्स कम्स आउट टू बी 3, राइट? सो दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो ये देखेंगे ना, ये a और ये b है। तो इस टर्म्स के अंदर जब तुम घुस के इसकी पावर्स को चेक करोगे ना, इसके जो पावर्स का सम है ना, वो हमारे इंडेक्स नंबर के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? n के इक्वल। जो इनके ऊपर है वो किसके इक्वल आएगा? n। देखो यहाँ पे a है, ऐसे लिख सकते हैं ना,
ए स्क्वायर और बी का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि बी रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ये कैसे लिख सकते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर ए नॉट। तो इसकी और इसकी पावर को ऐड करो, 2 प्लस 0 कितना आ रहा है 2, और 2 हमारा क्या था इंडेक्स वैल्यू, राइट। इसमें देखो ये तो 2 तो कोफिशिएंट है, इसको छोड़ दो, ये क्या है 1 और ये 1 है, इन दोनों की पावर को ऐड करो, यू विल गेट अगेन 2, अगेन दिस वन इज इंडेक्स, राइट। यहाँ पे देखो 2 प्लस 0, तो हमेशा याद रखना जब हम इनके पावर्स को ऐड करते वी गेट इंडेक्स नंबर वाला वैल्यू। कौन सा वैल्यू इंडेक्स नंबर वाला वैल्यू, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, ए प्लस बी क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 और b तो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो b इज 0, राइट। तो b का जो पावर दैट इज 0, तो कितना है इसमें ये 3 आया। उसके बाद इसको देखो a का 2 है b का 1 है, अगेन 3 आया, ये 1 है a का 1 है और b का 2 है, अगेन दिस इज 3। इसमें a का इज 0 b का इज 3। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को, ठीक है। हमेशा याद रखना जो भी पावर होगी, पावर जो भी डिफरेंट पावर से सम होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू आवर इंडेक्स वैल्यू। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। अब तुम यहाँ पे इस चीज को एनालाइज करोगे ना, इस सीरीज को, ये तो समझ गया होगा, है ना। अब आगे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम ऐसे मूव करते हैं, कैसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो जो हमारा a का पावर है वो पहले 2 था, इस केस में जो a का पावर है वो कितना हुआ 1, तो इसमें a का वैल्यू क्या हुआ पावर 0, राइट। पावर देखो ऐसे घटता है, ये जो वैल्यू उसका पावर क्या हो रहा है, एक पावर घटेगा और दूसरा बढ़ेगा। तो देखो ए हमारा वेरिएबल था, उसका पावर क्या हुआ डिक्रीज हुआ। अगर बी की बात करेंगे इधर, तो हमारा बी का पावर कितना है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है। तो आओ तुमको इतना क्लियर होगा, जब एक एक वेरिएबल का पावर घटता है तो एक का बढ़ता हुआ भी चलता है। वैसे इधर इसको मिटा देते हैं। अब देखो इधर a का पावर कितना है अलोंग द सीरीज, a का पावर 3 है, यहाँ पे a का पावर 2 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, a का पावर 0 है। जब a का पावर 3 है तो b, जब a का जो पावर है वो मैक्सिमम है, b का पावर इज 0। यहाँ पे जब ये 1 हो गया, ये कितना हो गया b का इधर पावर 2, तो देखो ये ऐसे गया, ये ऐसे घटा। तो है तुम्हें चीजें क्लियर होगी अब, है ना। जब एक का पावर बढ़ता है तो दूसरे का पावर घटता है, ठीक है। आप पता समझा होगा तुम लोगों को। अब एक्सपांशन देखेंगे, एक्सपांशन क्या होता है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हम देखेंगे जो हमारा एक्सपांशन का तरीका होता है, जिसके थ्रू हमारा जो एक्सपांशन है वो इजी हो जाता है, वो क्या होता है उसका वो तरीका देखेंगे। तो देखो अगर हमारे पास ये है x प्लस ए रेस टू एन, तो इसको एक्सपांड कैसे करना है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, अब मैंने क्या बोला, जब एक का पावर घटेगा तो एक का पावर ऑटोमेटिकली, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। देखो तुम्हें क्या करना है, NC0 सबसे फर्स्ट टर्म ये होगा। अब NCR का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ये ऑलरेडी हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डील कर चुके हैं, किसी को उसमें डाउट है तो वहां पे जाके वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। NC0, अब देखो x का सबसे मैक्सिमम पावर आएगा पहले, और a क्या हो जाएगा 0। जब एक का मैक्सिमम पावर है एक तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों को जो सम है n प्लस 0 किसके को लाना चाहिए n, तो क्या ये इंडेक्स वैल्यू आ रहा है, हाँ। तो एक ये फर्स्ट टर्म, फिर प्लस NC1, अब x n था, अब इधर x का एक वैल्यू जो पावर है वो एक घटेगा, मतलब n-1, और a का एक वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा। हमने देखा था ना जब एक वेरिएबल धीरे धीरे घटता है तो दूसरा वेरिएबल वैसे ही बढ़ते हुए जाता है। तो यहाँ पे 0 था यहाँ पे क्या होगा 1, फिर NC2, तो x n-1 था, उसके बाद n-2, a रेस टू 2, ठीक है। अब तक क्लियर होगा। फिर NC3 के लिए x n-3 a रेस टू 3। तो देखो a इधर 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। और x की पावर की बात करेंगे तो पहले n था, फिर एक घटा, फिर उसके बाद फिर एक घटा, और उसके बाद फिर एक घटा। तो ऐसे सोन जाते रहेंगे, तो NCn ये लास्ट टर्म होगा हमारा। तब x का पावर क्या हो जाएगा 0 और a का पावर हो जाएगा मैक्स n। तो आई होप तुम्हें ये एक्सपांशन क्लियर होगा। अब देखो इस एक्सपांशन से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि यार कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म निकालना है, इसमें से कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा। देखो जो भी जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म को हम लिखते हैं T r+1 से,
हमेशा याद रखना डिनोट tr+1 से करते हैं। और लिखते कैसे इसको, अगर ये सब छोड़ दो, इसी को अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, इसी चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या था NC0, फिर यहाँ पे क्या आया n, और फिर a⁻0। तो जो यहाँ पे पावर है ना, यहाँ पे जो वैल्यू वही सेकेंड वेरिएबल के रेस टू में, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे n था, यहाँ पे n आया। अब एक और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, ये जो ऊपर वाली पावर है वो सारी क्या है, सेम है, राइट। पावर कौन सी चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली 0 1 2 3 4। तो इधर क्या करना है, सिंपल NCR, ठीक है। ठीक है, ये जानने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज जान लो, अगर इसी चीज को हमको एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना तो क्या करोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबका सम लिया जा रहा है, सबका क्या लिया जा रहा है, सम, और सम को क्या कर दोगे, समेशन। अब यहाँ पे कौन सी चीज कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, NC, और वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, R की, तो नीचे ये लिख देते हैं R। अब हम यहाँ पे बता देंगे कि जो R की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। R की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जा रही है, n। तो R की वैल्यू 0 से n तक जा रही है, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, x है, राइट। और x अपनी वैल्यूज कैसे चेंज कर रहा है, x देखो इधर क्या है, n-0, उसके बाद n-1, n-2, n-2, n-3, n-n, तो वैसे ही n-r, और एक कौन सी पावर देते हैं, जो यहाँ पे नीचे पावर होती है, दैट इज r। तो आई होप तुम्हें कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्लियर होगा। अब देखो जनरल टर्म में क्या करना है, जनरल टर्म में कुछ नहीं करना, सिर्फ tr+1 NCR x n-1, इसके थ्रू तुम जनरल टर्म निकाल सकते हो। तो आई तुम्हें ये चीजें क्लियर होगी कि ये फॉर्मूला बना कैसे, आया कहां से। ये x+a को कॉम्पैक्ट तरीके में लिखने का बेस्ट तरीका तुमको आया भी समझा होगा ये, कि देखो यहाँ पे यही वैल्यूज चेंज हो रही थी, राइट। तो हमने क्या बोला, ये सारा तो कांस्टेंट है, x वैल्यूज कैसे ले रहे हैं, n-0, उसके बाद n-1, n में से 1 निकाला, उसमें से n में से 2 निकाला, n में से 3 निकाला, n में से 4 निकाला, n में से 5 निकाला, तो n-r। तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही x के रेस टू में n में से घटती हुई जाएगी, और a के रेस टू में वही वैल्यू आएगी। अब पता क्लियर होगा तुम लोग को। और ये होती है जनरल टर्म। अगर किसी ने बोल दिया कि फर्स्ट टर्म फाइंड करो, सेकेंड टर्म, सिर्फ इधर वैल्यूज पुट करनी है, उसके सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर ऑब्टेन करना है। तो ये तो सिर्फ आज का इंट्रोडक्शन था बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को 1 by 1 करके डील करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। होप यू लाइक द वीडियो गाइस।